नमः शिवाय भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के बारे में। कथा को सुनने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। आइए सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव काल से परे हैं। वे आदि और अनंत, वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो अन्य शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजा ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। माँ निरंतर उस बालक को भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी। बालक के न आने पर माँ को बहुत क्रोध आया। माँ उसके पास गई और उसको पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। और इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही महाकाल उज्जैन में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा महाकाल हैं।